नमस्कार क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू कर रहे हैं हम अपना पाठ। हम महादेवी वर्मा का लिखा हुआ मेरे बचपन के दिन, है ना। मेरे बचपन के दिन क्या अभी तक हम दो वीडियो देख चुके हैं। पेज नंबर 70 पढ़ चुके हैं। आज पेज नंबर 71 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 70 पेज नंबर पे देखा था कि किस तरह से महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में रुझान लेने लगी, है ना। पहले वो कविताएं लिखती थी, तुकबंदियां करती थी, लेकिन उन्हें किसी को पढ़वाती नहीं थी। वो अपनी डायरी में, अपनी किताबों में उन कविताओं को छुपा करके रखती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी को पता चला कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती है, तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया सुभद्रा कुमारी से कि क्या तुम कविताएं लिखती हो। तो महादेवी वर्मा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कविताएं नहीं लिखती हूँ, है ना। लेकिन जब सुभद्रा कुमारी जो थी वो मानने वाली नहीं थी उनकी बातों को। उन्होंने उनकी किताबों को टटोला, उनके ड्रॉज को खोला, तो वहाँ पर उन्हें उनकी कुछ डायरियाँ मिली। महादेवी वर्मा की डायरियाँ सुभद्रा कुमारी को मिल गई, जिसमें कविताएं लिखी हुई थी। फिर सुभद्रा कुमारी ने पूरे हॉस्टल में उन्हें घुमा करके सभी लोगों को बताया कि महादेवी वर्मा कविताएं लिखती हैं। तो इस तरह से उनका साहित्य में रुझान बढ़ने लगा। पहले वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखती थी। क्यों लिखती थी? क्योंकि उनकी माँ जो है वो ब्रजभाषा में मीरा के पद को पढ़ा करती थी, साथ ही रामायण महाभारत को भी पढ़ा करती थी और महादेवी को सुनाया करती थी। लेकिन तो उनका महादेवी वर्मा का ब्रजभाषा में भी रुझान बढ़ने लगा। फिर उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जो है वो खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी, है ना। कविताएं लिखती थी या अपने लेख लिखती थी शुद्ध हिंदी में, खड़ी बोली में, खड़ी भाषा में वो अपनी रचनाएं लिखती थी। तो उनका प्रभाव भी उन पर पड़ा। महादेवी वर्मा पर सुभद्रा कुमारी का भी प्रभाव पड़ने लगा। अब महादेवी वर्मा धीरे धीरे शुद्ध हिंदी और खड़ी भाषा, खड़ी बोली में, खड़ी हिंदी में भी अपनी कविताएं करने लगी और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए। फिर धीरे धीरे वो काव्य गोष्ठियों में जाना शुरू कर दिया, है ना। कवि सम्मेलनों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से महादेवी वर्मा धीरे धीरे साहित्य की ओर बढ़ने लगी। उनके कदम जो थे, उनकी रचनाएं जो थी वो साहित्य में ढलने लगी थी। ये उनका साहित्यिक सफर चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे। पर हम लोग बैठ जाते हैं जब और लड़कियां खेलती थी, है ना। पहले हमने देखा था कि महादेवी वर्मा जो है वो बैठ जाया करती थी। कहाँ बैठ जाया करती? जब सारी लड़कियां हॉस्टल में, लड़कियों को खेलने का समय होता था शाम का समय, तो सारी लड़कियां हॉस्टल में खेलती थी। लेकिन महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठ जाया करती थी और साहित्य पर चर्चा किया करती थी। लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, है ना। जब महादेवी वर्मा कविताएं लिखने लगी थी तो उस समय के दौर में, उस समय में एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। तो जितने भी छोटे छोटे या नन्हे कवि होते थे या नए नए कवि रचनाकार होते थे, वो उस पत्रिका में अपनी रचनाएं छपने के लिए भेज देते थे। अपनी तुकबंदी भी छप जाती थी। अब वो कहते हैं कि उन पत्रिकाओं में महादेवी वर्मा की तुकबंदियां भी छप जाती थी। यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। हाँ, अब वो कह रही कि जब मैं यहाँ पर थी तो यहाँ पर कवि सम्मेलन भी शुरू हो गए और मैं उन कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगी। 1917 में महादेवी वर्मा जो थी वो गर्ल्स कॉलेज में गई थी और वहाँ पर महात्मा गांधी का भी आना जाना लगा रहता था, है ना। और उस समय हिंदी का भी प्रचार हुआ था और साथ में सहयोग आंदोलन वगैरह शुरू हो गए थे। उपरांत गांधी जी जो सत्याग्रह आरंभ कर दिया था, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था 1917 के समय। और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। और आनंद भवन एक जगह का नाम है, ठीक है। उस शहर में आनंद भवन नाम से एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर गांधी जी आया जाया करते थे और वहाँ पर पूरी राजनीति तैयार की जाती थी। सत्याग्रह को लेकर के पूरी राजनीति या भारत की जो राजनीति थी अंग्रेजों के विरुद्ध में, वो उस आनंद भवन में बैठ करके तैयार की जाने लगी। प्रचार प्रसार चलता रहा। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे।
कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, है ना। अब महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब हम कवि सम्मेलनों में जाते थे तो वहाँ, या काव्य गोष्ठियों में जाते थे, तो वहाँ बड़े बड़े साहित्यकार भी शामिल होते थे और वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। बड़े बड़े साहित्यकार जो होते थे वो उस मंच की अध्यक्षता करते थे। कभी हरिओद उपाध्याय करते थे, कभी श्रीधर पाठक करते थे, कभी रत्नाकर जी उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन बड़े साहित्यकारों के बीच में हमें अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी होती थी और मैं प्राय उन सभी में मेरा प्रथम स्थान आता था और 100 से ज़्यादा पदक मेरे पास हो चुके थे। मतलब हर बार काव्य गोष्ठियों में कोई न कोई पदक या पुरस्कार दिया जाता था। तो महादेवी वर्मा हर बार प्रथम आती थी, या अधिकतर समय ऐसा होता था कि महादेवी वर्मा की कविताएं बहुत अच्छी होती थी तो वो प्रथम आती थी। तो उनको बहुत सारे ऐसे पुरस्कार भी मिले हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, है ना। अब महादेवी वर्मा एक छोटा सा किस्सा सुनाती है कि जब उन्होंने कोई कविता पढ़ी थी तो उनको उस मंच से उनको पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिल गया था। बड़ा नक्काशीदार सुंदर, उस दिन सुभद्रा नहीं गई, है ना। वो कह रहे कि उस चांदी का कटोरा बहुत ही नक्काशीदार था, उसमें बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग थी, लेकिन जिस दिन वो मुझे पुरस्कार मिला उस दिन सुभद्रा मेरे साथ नहीं गई थी, सुभद्रा कविता पढ़ने नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। अब सुभद्रा कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें अगर ये पुरस्कार मिला है तो इसमें मुझे खीर बना करके खिलाओ। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था महादेवी वर्मा से कि मुझे इसमें खीर बना करके खिलाओ, और सुभद्रा और महादेवी वर्मा जो थी वो राजी हो गई कि ठीक है, मैं तुम्हें इसमें खीर बना करके खिलाऊंगी। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, है ना। जिस दिन उनकी बात हुई थी कि मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी, उसके अगले दिन ही आनंद भवन में महात्मा गांधी आ गए, है ना, राजनीतिक चर्चाओं के लिए या उस जगह का ब्यौरा करने के लिए कि कार्य किस तरह से चल रहा है। और तो वो आनंद भवन में आए थे। अब आनंद भवन में आए तो महादेवी वर्मा भी चली गई, है ना, उत्सुकतावत उनसे मिलने के लिए वहां पर चली गई। अपने लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे, है ना। अब जब भी महात्मा गांधी आते थे तो जितने भी लोग वहां इकट्ठे होते थे वो अपने जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा देश के लिए दे दिया करते थे, महात्मा गांधी के पास जमा कर दिया जाते थे कि जो संघर्ष चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, उनमें आर्थिक स्थिति से भी मजबूती प्रदान कर सकें। तो लोग अपने जेब खर्च से, अपने घरेलू खर्चों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके महात्मा गांधी को दे दिया करते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई, है ना। अब महात्मा गांधी जिस दिन आए थे आनंद भवन में, तो उस दिन महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार में कटोरा मिला था वो लेकर के वहां पर चली गई। अब वहां वो गई तो मैंने निकालकर बापू को दिखाया। अब महादेवी वर्मा ने उत्सुकता व उत्साह में आकर के वो कटोरा बापू को दिखा दिया कि बापू, मैंने कविता पढ़ी थी और मुझे प्रथम स्थान मिला और ये पुरस्कार में मुझे मिला है ना। अब कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है कहने लगे, है ना। अब उसने अपनी सारी वृत्तांत बता दिया, सारी बात बता दी कि मुझे कटोरा कैसे मिला है। तो बापू का क्या रिप्लाई था, बापू जी का क्या संदेश था कि बापू ने कहा, कविता कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया, हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, है ना। अब महात्मा गांधी ने बोला, ठीक है, ये कटोरा मुझे दिखाओ तो किस तरह का है। जैसे ही महात्मा गांधी ने कटोरा हाथ में लिया और महादेवी वर्मा को कहा, क्या तुम ये कटोरा मुझे देती हो, क्या ये कटोरा मुझे दे सकती हो, है ना। तो मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और हाथ में लेकर बोले, तू इसे देती है। तब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आए, है ना। अब महादेवी वर्मा करती भी तो क्या करती, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वो आपसे कुछ मांगेंगी तो आप मना नहीं कर पाएंगे। तो महादेवी वर्मा ने वो कटोरा महात्मा गांधी को दे दिया, है ना।
यह दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, है ना। अब हुआ ये कि उन्होंने दे दिया। अब महादेवी वर्मा को दुख इस बात का है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ उनसे पूछा कि कविता कौन सी है, कविता का नाम क्या है, नाम बता दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने मुझसे कविता नहीं सुनी, है ना। यदि वो कविता सुन लेते तो मुझे खुशी होती, लेकिन वो निराश होकर के जब हॉस्टल वापस आई तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी को बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, बापूजी ने मुझसे कटोरा ले लिया और मैंने दे भी दिया। तो सुभद्रा कुमारी उनको डांटने लगी कि मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तो दिखाने जा रही थी, और दिखाओ। अब चला गया कटोरा, लेकिन अपनी तो बात होकर पहले भी तय हो चुकी है कि तुम्हें मुझे चांदी के कटोरे में खीर खिलाना है ना भाई। तो तुमको खीर तो खिलानी ही होगी, चाहे कटोरा हो या नहीं हो, है ना। तुम्हें खीर तो खिलानी पड़ेगी। तो अब खीर वो कैसे खिलाएंगी, है ना, कहाँ से कटोरा लेकर आएंगी, कैसे खीर खाएंगी, तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था और उसमें किस तरह के कार्य किए गए थे। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। थैंक यू।